गुमला में रू अर्बन मिशन के तहत लाह के प्रोक्योरमेंट कर किसान पा रहे हैं दुगुना लाभ। गुमला जिले के गुमला प्रखंड स्थित तेलगांव गांव में वहां के किसान काफ़ी लंबे समय से लाह की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट के अभाव में कच्चे लाह को औने पौने दाम में बेचा करते थे। किसानों को इसकी उचित कीमत नहीं मिल पाती थी। अब तेलगांव गांव के किसान लाह की चौरी बनाकर बेच रहे हैं और दोगुना लाभ कमा रहे हैं। जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टुप्पो ने बताया कि जिला के विभिन्न इलाकों में लाह का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उसकी सही कीमत उन्हें नहीं मिल पाता था, जिसके बाद उन्होंने इसको लेकर पहल की और ग्रामीण क्षेत्रों में लाह उत्पादन प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। इस बारे में जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टुप्पो बताते हैं कि उन्होंने रू अर्बन मिशन के साथ मिलकर यहाँ सहकारिता से जुड़े हुए किसानों को कुछ मशीनें और ट्रेनिंग दिलाई। इसके बाद यहाँ के किसान अपने उत्पादित लाह को एक आसान प्रक्रिया में प्रोक्योरमेंट करके चोरी बनाकर बेच रहे हैं। इससे उन्हें दोगुना से ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जहाँ पहले कच्चे लाह की कीमत 200-250 रुपये होती थी, प्रोक्योरमेंट के बाद चोरी की कीमत 1200 रुपये प्रति केजी हो जाती है। तेलगांव गांव के किसानों को जो लाह प्रोक्योरमेंट का ट्रेनिंग लेकर आए हैं और लाह का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उनसे बात की गई तो तेलगांव लैंपस के सचिव तथा अन्य किसानों ने बताया कि ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है और बहुत कम खर्चे में हो जाती है। कच्चे लाह को जब चौरी के रूप में बदला जाता है तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब इस प्रक्रिया में वे लोग जुड़े हुए हैं तो इस तरह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल रहा है। लाह उत्पादन के लिए रोजगार का एक अच्छा साधन बन चुका है। इससे भी आमदनी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल रही है। ग्रामीण बताते हैं कि यह कार्य काफ़ी आसान कार्य है, जिसे एक सामान्य ट्रेनिंग लेकर आसानी से प्रोसेसिंग कार्य किया जा सकता है। वहीं लाह प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़कर जिन महिलाओं युवतियों को लाभ मिल रहा है, उनके माने तो वे लाह उत्पादन आज से नहीं कर रहे, लंबे समय से लाह का उत्पादन कर रही है, लेकिन उन्हें आज से पहले केवल 1 किलो लाह के केवल मात्र 200 से 250 रुपये ही मिलता था, लेकिन अब बहुत अधिक मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बदल रही है। गुमला उप विकास आयुक्त ने बताया कि लाह उत्पादन कृषि के अंतर्गत आता है, इसलिए किसानों को मिलने वाले केसीसी जैसे लाभ किसानों को भी मिल पाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन के लिए किसानों को रोजगार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे कार्य में उनकी ओर से काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लाह उत्पादन की शुरुआत करने के पहले किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिलता नजर आ रहा है। गुमला जिले के तेलगांव में लाह के प्रोक्योरमेंट से जो किसानों को दोगुना लाभ मिल रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाह उत्पादन में कितना लाभ कमा सकते हैं। भविष्य में किसान लाह के अलग अलग तरह के सामान, चूड़ियाँ वगैरह भी बना सकते हैं। इसके लिए इन लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। गुमला जिले के और भी कई स्थानों पर लाह की बहुत ज़्यादा खेती होती है। इस तरह से उन किसानों को ट्रेनिंग और मशीन ही दे दी जाए तो आने वाले भविष्य में लाह बनाने वाले सामानों में जिला भी काफ़ी आगे हो जाएगा। यहाँ के किसान जो ज़्यादातर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन्हें रोजगार का साधन मिलेगा तथा अपने गांव घर में रहकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। अभी हम लोग खड़े हैं गुमला जिले के गुमला प्रखंड स्थित तेलगांव गांव में। ये गांव जाना जाता है लाह की खेती के लिए। पहले यहाँ के किसान ज़्यादातर लाह को कच्चे में ही कम दामों में बेचा करते थे। लाह का उत्पादन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, लेकिन वो अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे। इसी में अब रू अर्बन के तहत इन्हें कुछ मशीनें दी गई, ट्रेनिंग दी गई। अब ये डायरेक्ट कच्चा लाह बेचने की जगह उसे चोरी बनाकर बेच रहे हैं, जिससे उन्हें लगभग दुगुना का लाभ मिल रहा है। अब भविष्य में उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पर लाह के प्रोडक्ट जैसे चूड़ी वगैरह भी बनाया जाएगा। गुमला से अमित राज दिया गया था, वहाँ पे नहीं चल पा रहा था 1-2 साल से। तो हमारे सुशांत सर जीसी थे इनके पहले वाले, उन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी बनी हुई है उनको आप दीजिए, क्योंकि लाह यहाँ पे सोसाइटी बना हुआ है गुमला में काफ़ी है जो चला पाएंगे। तो हमने सोचा कि तेलगांव में जो प्राथमिक लाह सोसाइटी है उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हुए झांस्को लैंड फेडरेशन जो रांची में है, हमारा लाह प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग एजेंसी है, वहाँ यहाँ के जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उनको मैंने ट्रेनिंग के लिए भेजा 10 दिन का। वो प्रॉपर जो लाह होता है उसको कैसे चौरी में कन्वर्ट करते हैं, ये प्रॉपर ट्रेनिंग करके आए हैं। अब ये जो मशीन हमारे पास जो आ गया है रूबन मिशन के तहत जो मिला हुआ है, उसको हमने तेलगांव लैंड्स में अधिष्ठापन करवा दिया है। अब यहाँ हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे। जो भी लाह है, लोकल लाह हमारे पास काफ़ी है गुमला में, उसको हम लोग प्रोक्योर करेंगे और इसके बाद इसको चौरी के रूप में कन्वर्ट करेंगे।
इससे क्या हुआ कि लाह जो मिलता है कच्चा लाह उसका दाम 500-600 लगभग है, और अगर हम चौरी में कन्वर्ट करते हो तो उसका दुगना लगभग मार्केट में रेट होता है 1000 या 1200 भी। तो एक डबल एक मार्जिन आ जाएगा यहाँ के किसानों को अगर वो समिति के माध्यम से काम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आर्थिक उन्नति के लिए यहाँ के जितने भी वासी हैं वो सदस्य के रूप में जुड़ जाए, हमारा लाह उत्पादक सोसाइटी है या तिलगांव लैम्प्स में मेंबर बने। और यहाँ क्योंकि खुद यहाँ तिलगांव में होता है, यहाँ पे लाह की खेती होती है, तो वो खुद यहाँ पे वो देंगे, लैम्प्स को देंगे ये लाह, और उनके माध्यम से फिर हम लोग चौरी निकाल के इसको अगर लोकल में बिक जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं बिकता है तो हम लोग झास्को लैम्प जो है वो प्रोक्योर भी करती है। जितने भी लाह सोसाइटी चौरी बनाते हैं अगर नहीं बिक पाता है तो हम लोग वहाँ भी भेजते हैं। लेकिन हम लोग का यही फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा और विधानसभा, तो हम लोगों की एजेंडा यही रहेगी कि सीलिंग स्टिक जो सील के लिए यूज़ होता है वो हमारा यही सोसाइटी बना के जिला में दे, और बटन वगैरह भी बना के हम लोग उसको अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। क्या है 10 दिन का जो झास्को लैम्प रांची में वो खाली चौरी निकालें और बटन तक और सीलिंग स्टिक तक सीखे हैं। बट जो आपने बोला चूड़ी वगैरह या जो भी कमर्शियल यूज़ होगा कॉस्मेटिक्स के रूप में, उसके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और हम इसके लिए झास्को लैम्प MD सर से बात हुई है, 30 दिन का ट्रेनिंग वहाँ के ट्रेनिंग यहाँ आके देंगे, यहाँ के मेंबर्स महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं नहीं जा पाएंगी तो यहीं की महिलाएं यहीं पे रह के सीखेंगी। उसके बाद हम लोग उसको भी कराने के पूरा फोकस है। हम लोग चौरे निकालते हैं, निकालने के बाद में एक मशीन ऐसा है कि साइज़ में लाते हैं, साइज़ में लाने के बाद में यही हम लोग का ये क्या बोले चौरी हो गया है। और चौरी के बाद में बटन बनाते हैं, बटन बनाने के बाद में हम लोग वो बटन के द्वारा चूड़ी वगैरह सब सारा सामग्री बनता है। कितने देर में पूरा प्रोसेस होता है? प्रोसेस 1-1.5 घंटा का है। 1.5 घंटा में हम लोग चौरी निकाल सकते हैं। जो हम लोग का छोटा मशीन है उसमें लगभग 30 से 35 kg 1.5 घंटा में हम लोग निकाल सकते हैं। सावधानी क्या बरतना पड़ता है? सावधानी यही बरतना पड़ता है कि नहीं बीच में अगर लाइन कट गया तो हैंडल दिया रहता है उसमें चलाना पड़ता है, नहीं तो जाम हो जाता है वही सावधानी बरतना है। लाइन कहीं कट गया तो हाथ कटने का भी संभावना रहता है, तो वही सावधानी बरत के हम लोग काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मकध्वज सिंह। भी करते थे, पर हम लोग को उतना लाह के बारे में कुछ पता नहीं था कि इससे हम लोग को क्या क्या लाभ होता है। पर आजकल हम लोग को इस लैम्प से जुड़ के पता चला कि लाह के क्या क्या प्रॉफिट होते हैं और इनसे हमें कितना लाभ हो सकती है, और इसलिए हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इसका उत्पादन करने का कोशिश भी करते हैं। पहले क्या करते थे? लाह कैसे बेचते थे आप? पहले हम लोग लाह को ऐसे ही कच्चा माल ही बेच देते थे, अब इसको चौरी के रूप में बेचेंगे जिससे हम लोग को दोगुना लाभ होगा लाह के उत्पादन से। तो अच्छा लाभ होगा आप लोगों को? हाँ क्या नाम है आपका? जी, खिलेश्वरी कुमारी। 1200 रुपये मिल जाती है, और उसमें अगर वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो वही दाम हमको 1 kg का लगभग 2500 से 3000 रुपये मिल जाता है। तो इससे पता चलता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों की जो आमदनी है, विशेष तौर से महिलाओं की जो आमदनी है, उसको ऊंचा कर सकते हैं, जिससे कि महिलाएं उससे न केवल अपना अच्छा परिवार चला सकेंगी बल्कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकेंगी, अच्छी हेल्थ दे सकेंगी, और ओवरऑल एक डेवलपमेंट के रूप में ये एक भागीदार बन सकते हैं। सर कितनी यूनिट की प्लानिंग की जा रही है आप लोगों की? अभी एज ऑफ नाउ ये पहला यूनिट है, लाह प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ लगा हुआ है। इसकी अगर सफलता 2-3-4 महीने में अगर अच्छी हम लोगों को लगती है तो फिर ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ लाह का प्रोडक्शन होता है उन सेंटर्स में हम लोग एक लाह प्रोसेसिंग यूनिट देने का भी प्रयास करेंगे, ताकि वहाँ के भी जो लोग हैं वो इस व्यवसाय से जुड़ सकें और आगे उनका भी जीवन में वैल्यू एडिशन हो सके। सर पलायन पर बहुत बड़ा रोक लग सकता है इससे। ये डेफिनेटली हर वो प्रयास जिससे लोगों की इनकम जनरेशन हो सके, पलायन रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो यही पलायन रोकने के ये एक स्टेप है। इस तरीके से और मेजर स्टेप्स हैं जो हम लोग ले रहे हैं। मसलन हम लोगों ने मधुमक्खी का भी रुर्बन